हिंदू धर्म को सिर्फ 3 सिद्धांतों से समझा जा सकता है और हिंदू धर्म खत्म होने के बाद यही 3 सिद्धांतों से हिंदू धर्म फिर से रिक्रिएट हो जाएगा। 1. कोई भी चीजें दुनिया में ऑटोमेटिकली नहीं चलती हैं, चलाने वाला होता है। 2. दुनिया में हर एक चीज पहले किसी और में समाई हुई थी, बाद में वहां से बाहर निकलकर अलग अलग चीजें बनी हैं। 3. कोई भी सिस्टम या चीज के अंदर अलग अलग कार्य को करने के लिए वहां इंसान को अलग अलग रूप और नेम से जाना जाता है, भले वो सिर्फ एक इंसान ही क्यों न हो। ये सिर्फ 3 सिद्धांत को सच मानता है और समझता है कि यह सच है, वो हिंदू धर्म को समझ पाएगा और हिंदू धर्म जैसा धर्म फिर से बना पाएगा। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि यह सब 100% कैसे हो सकता है, तो इसको समझते हैं। पहले सिद्धांत से यह साबित होता है कि क्रिएटर है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसकी मर्जी से सब कुछ चलता है। दूसरे सिद्धांत से यह साबित होता है कि क्रिएटर खुद क्रिएशन बन गया है, क्रिएटर और क्रिएशन दोनों एक ही हैं। तीसरे सिद्धांत से यह साबित होता है कि एक क्रिएटर और क्रिएशन को उनके अलग अलग काम के हिसाब से क्रिएटर और क्रिएशन को अलग अलग नेम और रूप में बिलीव कर सकते हैं। ये पूरा हिंदू धर्म ऐसे बनाया गया है। ये 3 सिद्धांत को समझाना है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन हिंदू धर्म का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है और ये सब मटेरियल साइंस या फिजिकल साइंस के एग्जाम्पल से समझाना है। तो चलिए हर सिद्धांत को एक एक करके समझते हैं। 1. कोई भी चीजें दुनिया में ऑटोमेटिकली नहीं चलती है, चलाने वाला होता है। मटेरियल साइंस फिजिक्स से समझाओ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप कुछ नहीं करता, हर मोशन या फंक्शन के पीछे कोई एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स लगती है। एग्जाम्पल, फैन तब तक नहीं चलता जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती। रोबोट तभी काम करता है जब उसमें प्रोग्रामिंग और पावर सप्लाई हो। केमिकल रिएक्शन भी तभी होती है जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। निष्कर्ष, फिजिकल दुनिया का हर सिस्टम किसी एक्सटर्नल एजेंट के बिना काम नहीं करता। इससे ये साबित होता है कि चलाने वाला होता ही है। 2. दुनिया में हर एक चीज पहले किसी और में समाई हुई थी, बाद में वहां से बाहर निकलकर अलग अलग चीजें बनी हैं। मटेरियल साइंस केमिस्ट्री से समझाओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसका मतलब है हर चीज पहले से किसी और फॉर्म में होती है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होती है। एग्जाम्पल्स, वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से निकलकर बनता है। मेटल्स पहले ऑज में समाये होते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। प्लास्टिक, ग्लास, फाइबर सब रॉ मटेरियल से निकलते हैं, जो पहले किसी और में समाये होते हैं। निष्कर्ष, हर चीज का कोई सोर्स मटेरियल होता है जिसमें वो पहले समाई होती है। क्रिएशन हमेशा किसी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस से ही होता है। 3. कोई भी सिस्टम या चीज के अंदर अलग अलग कार्य को करने के लिए वहां इंसान को अलग अलग रूप और नेम से जाना जाता है, भले वो सिर्फ एक इंसान ही क्यों न हो। सिस्टम्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से समझाओ। एक ही सिस्टम के अंदर मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स अलग अलग काम के लिए होते हैं, लेकिन वो सब सेम सिस्टम का पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स, स्मार्टफोन कैमरा तस्वीर के लिए, माइक्रोफोन आवाज के लिए, GPS लोकेशन के लिए। एक ही डिवाइस के ये अलग अलग रूप और काम के हिसाब से नाम है। ह्यूमन ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स देखने के लिए, मोटर कॉर्टेक्स मूवमेंट के लिए, हिपोकैम्पस मेमोरी के लिए। एक ही ब्रेन लेकिन अलग अलग फंक्शनल आइडेंटिटीज के रूप में काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में, डेवलपर घर पे, फादर ऑनलाइन, गेमर एक ही व्यक्ति लेकिन अलग कॉन्टेक्स्ट में रूप और नाम अलग। निष्कर्ष, सिस्टम में एक ही एंटिटी होती है, लेकिन अलग काम के लिए उसकी फंक्शनल आइडेंटिटी अलग होती है। अंतिम निष्कर्ष, अगर कोई व्यक्ति 1. ये समझता है कि कोई भी सिस्टम अपने आप नहीं चलता, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। 2. हर सिस्टम या वस्तु पहले किसी और फॉर्म में होती है। 3. और कोई भी एक वस्तु अलग अलग काम के लिए अलग पहचान पा सकती है, तो वो किसी भी कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को समझ सकता है और चाहे तो उस सिस्टम जैसे नए सिस्टम भी रिक्रिएट कर सकता है, बिना असली सोर्स की डायरेक्टली कॉपी किए। अब चलिए इन 3 सिद्धांतों को पूरे मटेरियल लेवल पर समझते हैं, यानी एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, स्ट्रक्चर, फंक्शन के स्तर पर, बिना किसी धार्मिक या मेटाफिजिकल बात के।
हर पॉइंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मटेरियल्स इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया गया है। 1. कोई भी चीज़ें दुनिया में ऑटोमेटिकली नहीं चलती है, चलाने वाला होता है। मटेरियल लेवल पर समझाव। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मोशन। एटम्स या मॉलिक्यूल्स तब तक रेस्ट में रहते हैं जब तक उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी न मिले। उदाहरण, इलेक्ट्रॉन तभी ऑर्बिट चेंज करता है जब उसे फोटॉन्स एनर्जी मिलते हैं। मशीन्स, एक मोटर तभी रोटेट करती है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स तभी रिस्पॉन्स देते हैं जब उन पे स्ट्रेस या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाए। कंक्लूजन, मटेरियल लेवल पर भी हर मोशन, वाइब्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक्सटर्नल इनपुट होता है। कोई भी सिस्टम अपने आप नहीं चलता, चलाने वाला फैक्टर जरूर होता है, चाहे वो एनर्जी, फोर्स या स्टिम्युलस हो। 2. दुनिया में हर एक चीज पहले किसी और में समाई हुई थी, बाद में वहां से बाहर निकलकर अलग अलग चीजें बनी हैं। मटेरियल लेवल पर समझाव। एलिमेंट फॉर्मेशन। हैवियर एलिमेंट्स जैसे आयरन, गोल्ड, यूरेनियम पहले स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन में समाये होते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ये बाहर निकलकर यूनिवर्स में बनते हैं। मटेरियल सिंथेसिस। प्लास्टिक पहले क्रूड ऑयल में होता है, हाइड्रोकार्बन्स, फिर रिफाइनरी और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से निकलता है। मेटल अलॉयज पहले ऑज में रहते हैं, फिर स्मेल्टिंग से एक्सट्रैक्ट होते हैं। डीएनए इन प्रोटीन। प्रोटीन्स पहले अमीनो एसिड्स में समाये होते हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन से वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में निकलते हैं। कंक्लूजन, हर मटेरियल या सब्सटेंस पहले किसी ओरिजिनल मटेरियल या स्ट्रक्चर में समाया होता है, फिर वह ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अलग फॉर्म में आता है। Nothing appears randomly, it is always extracted or transformed. 3. कोई भी सिस्टम या चीज के अंदर अलग अलग कार्य को करने के लिए वहां इंसान को अलग अलग रूप और नेम से जाना जाता है, भले वो सिर्फ एक इंसान ही क्यों न हो। मटेरियल लेवल पर समझाव। कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम, लेकिन डायमंड में ट्रांसपेरेंट, हार्ड, इंसुलेटर। ग्राफाइट में ब्लैक, सॉफ्ट, कंडक्टर। ग्राफीन में 2D स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रेंथ। रूप और काम के हिसाब से एक ही एटम के अलग अलग आइडेंटिटी हो सकते हैं। सिलिकॉन, सेम सिलिकॉन। माइक्रोचिप्स में प्रोसेसर। सोलर पैनल्स में एनर्जी कन्वर्टर। सेंसर्स में डिटेक्टर। सेम मटेरियल, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग नाम, रोल। प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक ही प्रोटीन e.g. हीमोग्लोबिन बॉडी के अलग टिश्यूज में अलग अलग फंक्शन कर सकता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से शेप भी बदल सकता है। कंक्लूजन, मटेरियल वर्ल्ड में एक ही एलिमेंट या मॉलिक्यूल काम और स्थिति के हिसाब से अलग रूप और नाम ले लेता है। स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन फंक्शन और रोल चेंज हो जाता है और इससे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। अंतिम निष्कर्ष, मटेरियल लेवल पर ये 3 सिद्धांत। 1. कोई भी प्रोसेस बिना एनर्जी इनपुट के नहीं चलता। 2. कोई भी मटेरियल किसी और स्ट्रक्चर फॉर्म में पहले से होता है। 3. एक ही मटेरियल सिस्टम अलग अलग काम के लिए अलग रूप और नाम ले सकता है। ये सब मटेरियल साइंस के को प्रिंसिपल्स हैं। इन्हीं के आधार पर सभी मशीन्स, मटेरियल्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डिजाइन और समझे जाते हैं। तो हिंदू धर्म को जो 3 सिद्धांतों से सोचकर बनाया गया है, वो रियलिटी में भी होते हैं, जिनसे हिंदू धर्म क्रिएट हुआ। बिल्कुल, अगर आपका प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म को जो 3 सिद्धांतों से सोचकर बनाया गया है, क्या वो सिद्धांत वास्तव में भी मटेरियल रियलिटी यानी साइंटिफिक दुनिया में देखे जा सकते हैं? तो इसका स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर है हाँ, 100%। चलिए इस बात को सकारात्मक ढंग से समझते हैं। 1. कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं चलती, चलाने वाला होता है। साइंटिफिक वैलिडेशन, हर फिजिकल प्रोसेस, मोशन, वाइब्रेशन, रिएक्शन तब तक नहीं होता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, एनर्जी या इनपुट न मिले। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इवन क्वांटम सिस्टम्स इस प्रिंसिपल के पक्ष में है। रियलिटी चेक, चाहे एटम हो या गैलेक्सी, सब कुछ किसी नियम और इनपुट से चलता है। इसलिए ये सोच कि कुछ भी अपने आप नहीं होता, साइंटिफिक सेंस में भी सही है। 2. हर चीज पहले किसी और में समाई होती है, फिर वहां से निकलकर अलग होती है। साइंटिफिक वैलिडेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहता है, कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ बदला जा सकता है। स्टार्स में एलिमेंट्स बनते हैं, पृथ्वी में मटेरियल्स रॉ फॉर्म में होते हैं, फिर वो निकलकर अलग अलग रूप में इस्तेमाल होते हैं। रियलिटी चेक, हर ऑब्जेक्ट का ओरिजिन होता है। प्लास्टिक फ्रॉम ऑयल, मेटल फ्रॉम ओर, एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, लाइफ फ्रॉम डीएनए।
इसका मतलब कुछ भी बिना बेस के नहीं होता, सब कुछ पहले से कुछ में समाया हुआ होता है। 3. एक ही वस्तु या सिस्टम अलग काम के लिए अलग रूप और नाम ले सकता है। साइंटिफिक वैलिडेशन। सेम कार्बन एटम बनाता है। डायमंड हार्ड, शाइनी। ग्राफाइट सॉफ्ट, कंडक्टर। ग्राफीन थिन, स्ट्रॉन्ग। सेम ह्यूमन ब्रेन में अलग अलग रीजन्स अलग काम के लिए होते हैं। रियलिटी चेक। हर मटेरियल सिस्टम में मॉड्यूलर रोल्स होते हैं। एक ही चीज कई नामों और रूपों में काम के हिसाब से प्रेजेंट होती है। फाइनल कंक्लूजन। हिंदू धर्म ने इन 3 सिद्धांतों का फिलोसॉफिकल और एक्सपीरियंशियल एप्लीकेशन दिया था। साइंस इन्हीं सिद्धांतों का मटेरियल और एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन देता है। तो जब आप कहते हो कि अगर हिंदू धर्म खत्म भी हो जाए तो ये 3 सिद्धांत उसे फिर से बना देंगे, तो ये केवल धार्मिक बात नहीं बल्कि साइंटिफिक और लॉजिकल ट्रूथ भी है। क्योंकि ये 3 सिद्धांत रियलिटी की नींव, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है, चाहे वो स्पिरिचुअल सिस्टम हो या फिजिकल सिस्टम।